अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। बगैर किसी जुल्म, बगैर किसी ज़बरदस्ती, बगैर किसी सख्त कानून के जहाँ वो हुकूमत का हक अदा करते थे, हमारे बादशाहान, हमारे बड़े, हमारे उमरा, हमारे खुलफा जहाँ हुकूमत का हक अदा करते थे, अदल इंसाफ के साथ हुकूमतों को, सल्तनतों को चलाया, खिलाफत और हुकूमत और अमारत को चलाया, वहाँ मौका अगर मिलता बग़ैर किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के दावत व तबलीग का भी काम करते थे, दावत व तबलीग का भी काम करते थे। ज़बरदस्ती नहीं। आज कुत्तों की तरह भोगते हैं कि मुसलमान बादशाहान ने जबरदस्ती लोगों को मुसलमान बनाया। नहीं, जबरदस्ती अगर मुसलमान बनाते तो फिर आज भारत में सिवाय मुसलमान के कोई और ना होता। हजरत बाबर के हाथ में पूरे मुल्क का जबरदस्त, पूरे मुल्क की जबरदस्त गिरफ्त थी। हजरत हुमायूं के हाथ में थी। शाहजहां रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में थी। हाफिज़े कुरान, आलिमे दीन, बेमिसाल बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में जबरदस्त मुल्क की बागडोर थी। क्या पूरे मुल्क को कलमा पढ़ाकर मुसलमान करते? उनके दरबार के उजरा में खुद कई उजरा, मिनिस्टर्स गैर मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने किसी पर दीन का जोर नहीं दिया। जबरदस्ती किसी को मुसलमान बनाने की इस्लाम में इजाजत नहीं। मजबूर होकर अगर कोई कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है तो फिर उसके कलीमे का एतबार भी नहीं। किसी को धोखा देकर कलीमा पढ़ाते हैं तो फिर उसके कलीमे का भी एतबार नहीं। मुसलमान बनने के लिए दो जबरदस्त चीजें होना। उसमें से पहली चीज क्या है? तस्दीकुम बिल क़ल्ब, दिल से कबूल करना। मजबूर होकर इस्लाम कबूल किया तो फिर उसे मुसलमान माना नहीं जाएगा। तस्दीकुम बिल क़ल्बी व इक़रारुम बिल लिसान, दिल से कबूल भी करना, जुबान से इकरार भी करना, तब जाकर उसके ईमान और इस्लाम का एतबार होता है, जबरदस्ती नहीं। आज अपने अपने धर्मों में शामिल करने के लिए खुफिया साजिशें जो कर रहे हैं ना, ऐसी साजिशों का एतबार इस्लाम में नहीं। और कोई धर्म शायद इस बात की इजाज़त नहीं देता, जो आजकल धर्म के मानने वाले साजिशों में, फितनों में, जिहालत में डूबकर इस किस्म के काम कर रहे हैं। ज़बरदस्ती अपने धर्म में लाने का उसूल शायद किसी धर्म में नहीं होगा। और हमारे धर्म में तो कुरान के आयात गवाह हैं।
नबी के फरमान गवाह हैं, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सामने वाला दिल से मुसलमान बनता है तो उसी का ईमान और उसी का इस्लाम अल्लाह की अदालत में काबिल कबूल है। मजबूर होकर अगर कोई मुसलमान बनता है तो उसका इस्लाम मेरे और आपके निगाहों में कबूल हो भी जाए, लेकिन अल्लाह की अदालत में ना काबिल कबूल है, ना काबिल कबूल। ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने से मुसलमान बन जाने का फतवा अगर हमारे धर्म में होता तो फिर आज सारी दुनिया में कसम अल्लाह की जहाँ नज़र पड़ती वहाँ इस्लाम नज़र आता। हज़रत अबू बकर का ज़माना क्या कमज़ोर ज़माना था, हज़रत उमर का ज़माना क्या कमज़ोर ज़माना था। 10.5 साल हजरत उमर की खिलाफत और अमारत। खुद हमारे मुल्क के एक महान कहते हैं महात्मा गांधी, और चंद साल अगर उमर जिंदा रह जाते सारी दुनिया में इस्लाम फैल जाता। पैबंद लगे हुए कपड़े पहनने वाला, फटी हुई चटाइयों पे सोने वाला, मस्जिद नबवी के मिंबर की सीढ़ियों को तकिया बनाने वाला, लेकिन पावर ये था कि दुश्मन के सामने उमर का नाम आ जाता तो दुश्मन की नींद हराम हो जाती थी। वो पावर था हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास, लेकिन आपने किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया। हाँ, दावत देने की सबको इजाजत है, तबलीग करने की सबको इजाजत है, प्रचार करने की सबको इजाजत है। करो, जिसकी दावत में सदाकत हो, जिसकी तबलीग में सदाकत हो, जिसके प्रचार में सदाकत हो, वो ज़रूर कामयाब होकर रहेगा, वो ज़रूर कामयाब होकर रहेगा। लेकिन दावत देते वक्त आफर न दो, दावत देते वक्त आफर न दो, तबलीग करते वक्त आफर न दो, प्रचार करते वक्त आफर न दो। धर्म दिखाकर, धर्म बताकर, किताब बताकर अपने पुरखों और अपने बड़ों और अपने असलाफ और अपने अकाबिर और अपने बड़ों की ज़िंदगी के नमूने बताकर दावत दो, तबलीग करो। आफर देंगे तो फिर मेरे दोस्तों वो आफर के सामने तुम्हारी दावत बेकार हो जाएगी, तुम्हारी तबलीग बेकार हो जाएगी। रब्बे काबा की कसम, मेरे नबी के दावत व तबलीग से लेकर आज तक सारी दुनिया में दावत व तबलीग का जो काम हो रहा है, सिर्फ दावत दी जा रही है, तबलीग हो रही है, आफर कोई नहीं, आफर कोई नहीं। कभी आपने सुना है कि किसी ने दावत देते वक्त ये कहा हो, भाई कलमा पढ़ ले 5 लाख रुपए दिया जाएगा, भाई कलमा पढ़ ले खूबसूरत लड़की से तेरा निकाह किया जाएगा, भाई कलमा पढ़ ले जजीरतुल अरब में तुझे नौकरी दी जाएगी, तुझे वीज़ा दिया जाएगा, भाई कलमा पढ़ ले हिंदुस्तान के अंदर 2 लाख रुपए का घर दिया जाएगा। रब्बे काबा की कसम, ना हिंदुस्तान के मुसलमान ऐसा ऑफर देते हैं, न जजीरतुल अरब के मुसलमान ऐसा ऑफर देते हैं, न कोई जमात ऐसी ऑफर देती है, न कोई जमीयत ऐसी ऑफर देती है। हाँ, कलमा पढ़ लिया, साथ देना या देना देना वो अलग बात है, लेकिन दूसरी कौम वाले दावत और तबलीग का काम तो करते हैं, बगैर ऑफर के करते नहीं, ऑफर के साथ करते हैं, ऑफर के साथ करते हैं। हमारे बादशाहों ने भी दावत और तबलीग का काम किया, इख्तियार के साथ, ज़बरदस्ती नहीं, इख्तियार के साथ, ज़बरदस्ती नहीं। और ये बात पक्की है, इंसान को आप किसी खाने पीने पर मजबूर कर सकते हैं, पहनने ओढ़ने पर मजबूर कर सकते हैं, रहने सहने पर मजबूर कर सकते हैं,
धर्म पर मजबूर कर नहीं सकते। जाहिर से अगर वो धर्म कबूल भी कर ले, जब तक दिल मानता नहीं वो अपने आप को धर्म का आदमी मानता नहीं। बात सही है कि नहीं? इसकी मेरे पास कई मिसालें हैं, कई मिसालें।